गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट कैनुलाइजेशंस। मैं आपको बताऊंगा कैनुलाइजेशन के बारे में और क्यों उसको लगाते हैं, क्या उसका पर्पस है। कैनुलाइजेशन इंट्रावेनस कैनुला इज़ अ फ्लेक्सिबल ट्यूब। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं वेन के अंदर फॉर यूज्ड टू बी गिवन फ्लूइड्स एंड मेडिकेशंस। मतलब उसको मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए, फ्लूइड प्रोवाइड करने के लिए, कोई भी पेशेंट सिक होता है उसको इमिडिएटली हमें रिकवर करने के लिए हम कैनुला इंसर्ट करते हैं, जिससे पेशेंट को बार बार प्रिक ना करना पड़े। किस किस चीज़ों के लिए लगाया जाता है ये? एनेस्थीसिया देने के लिए, मेडिकेशन देने के लिए, फ्लूइड देने के लिए, कोई ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स को देने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हम कैनुलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब कैनुलाइजेशन तो लगा दिया हमने, पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। साइट ऑफ इन्फेक्शन हो गया, या वेन जो पंक्चर हो गई है उसे फिर से रीपंक्चर नहीं करना है हमें, या एवी फिस्टुला। आपको सबको पता है कि जो सिकिडी के पेशेंट्स होते हैं उसमें लेफ्ट हैंड प्रोटेक्टेड होता है, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड प्रोटेक्टेड इसलिए लिखा होता है क्योंकि उनके जो बाजू में फिस्टुला बना होता है उसमें हम कैनुला इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका प्रेशर हाई होता है। उसके अलावा एडिमा हो पेशेंट के हाथ में, एडिमा अगर है तो हमें कैनुला इंसर्ट नहीं करना है। अब आपको जो सबसे मेन वेन होती है उसमें लगाना है। हमारे हाथ में एक ऐसी वेन है जो सिफेलिक वेन होती है, वो सबसे सीधी होती है। सिफेलिक वेन कॉमन होती है जिसमें हम कैनुला लगाते हैं, जो स्ट्रेट लाइंस की तरह होती है उसको हम सिफेलिक वेन बोलते हैं। अब कहाँ लगा सकते हैं हम इसको? बैक ऑफ द हैंड लगा सकते हैं, फोर आर्म में लगा सकते हैं, एंटीक्वेटल फोसा में लगा सकते हैं। अब क्यों लगा सकते हैं? इजीली पाल्पेबल होती हैं, देख सकते हो आप उसको, अस्कल्टेट कर सकते हो, फील कर सकते हो। और कोई भी ऐसी चीज़ें को अब बर्फोरेशन वगैरह होती है उसको अवॉइड करना होता है हमें, इस वजह से हम लगाते हैं। अब कैनुला जो होते हैं हमारे पास अलग अलग साइज़ के होते हैं। सबसे पहले जो हमारा कैनुला होता है वो होता है 14 नंबर का, ऑरेंज कलर का। उसके बाद आता है हमारे पास 16 कलर का जिसका कलर होता है ग्रे। उसके बाद आता है 17 कलर का वाइट। उसके बाद आता है हमारे पास 18 कलर का ग्रीन एंड 20 नंबर का आता है, उसका कलर होता है पिंक। उसके बाद 22 नंबर का आता है ब्लू कलर का, पिंक उसको ब्लू कलर में आता है। उसके बाद हमारे पास आता है 24 नंबर का जिसका कलर होता है येलो। उसके बाद आता है हमारे पास 26 नंबर का कैनुला जिसका कलर होता है पर्पल। ये जो 7 कैनुला हमारे पास होते हैं, 7 या 8 होते हैं, 7 जो इंडिया में यूज़ होते हैं, वाइट कलर का यूज़ नहीं होता है इंडिया में। इस वजह से हमारे पास सिर्फ 7 कैनुलाज होते हैं। 7 कैनुला जो इंडिया में हम मोस्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा सबसे मेनली यूज़ करते हैं ग्रीन, ग्रे एंड पिंक यूज़ करते हैं। अगर हमें प्रॉपर तरीके से विजिबल है वेन तो हम पिंक या 18 नंबर का गॉज का हो गया या 20 नंबर गॉज पिंक या ग्रीन या ग्रे जो हमें फ्लेक्सिबल लगता है वो लगा सकते हैं। अगर हमारी पेशेंट की वेन शॉर्ट होने की वजह से तो हम ब्लू 22 नंबर का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो चिल्ड्रंस होते हैं, न्यूनेटल बेबीज़ होते हैं, उनमें 26 और 24 नंबर का ही लगता है क्योंकि वो उनकी वेन्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। और जो हमारे कैनुला होते हैं 26 नंबर के, उनकी जो टिप और कैथेटर होता है बहुत पतला होता है। ये होता है कैनुला के साइज़। अब इसको उसके कैसे कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले ट्रे कंटेनिंग एक स्टाइल ट्रे होती है जिसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से ग्रीन शीट लगा के हमारे कैनुलास होते हैं, उसके साथ हमारा एक ट्यूनिकोट होता है और एक किडनी ट्रे होती है, साथ में गॉज पीस होते हैं, 10 ml सिरिंज और डिस्टल वाटर होता है। प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले खुद को इंट्रोड्यूस करवाना होता है पेशेंट्स को, क्योंकि आप कोई भी परफॉर्मा कर रहे हो या कोई भी ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें आपको सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं देते तो पेशेंट को पता नहीं है आप क्या करने वाले हो। आपको सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करना है कि जैसे मैं हूँ, मैं आपको आज कैनुला लगाऊंगा, थोड़ी सी दर्द होगा, ये सब चीज़ें आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करनी है प्रोसीजर के बारे में। उसके बाद ही आप कोई कैनुला परफॉर्म कर पाओगे। अब कैनुला जो होते हैं, मैंने आपको कैनुला की साइज बता दी है। अब कैनुला जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग नाम होते हैं। ये जो सबसे पहले हमारा जो होता है ये लोअर लॉक होता है, ये जो चीज़ होती है। उसके बाद हमारा लोअर लॉक के बाद हमारा आता है फ्लैशबैक चैम्बर। ये जो होता है इसमें फ्लैशबैक चैम्बर होता है। ये स्टिलेट होल्डर होता है जिसको हम होल्ड करते हैं, स्टिलेट होल्डर या निडल क्लिप जिसको बोलते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा हमारा लंबर, यहाँ पे आता है नीचे लंबा कनेक्टर आता है जो स्टिलेट को कनेक्ट करने की कनेक्ट करके आता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है
कैप आती है और उसमें हम मेडिकेशन देने के लिए, बट ये 2 वे कैनुला है इसलिए इसमें कैप नहीं है। इसके नीचे इसके बाद बिंग्स आती हैं, बिंग्स जो पेशेंट को होल्ड करने के लिए हम कैनुला को होल्ड करने के लिए बिंग्स को स्प्रेड करते हैं। इसके बाद उसके आता है बुशर, ये जो आगे जिसमें कलर दिख रहा होगा आपको, अगर इसको बोलते हैं हम बुशर, जिसकी फर्स्ट थिंग होती है। उसके बाद ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं कैथेटर। उसके बाद आपके लास्ट में आती है ये, इसको बोलते हैं हम नीडल। ये हमारा कैनुला होता है। अगर कैनुला हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा बीआईपी स्कोरिंग का। बीआईपी स्कोरिंग होती है विजुअल इन्फ्यूजन फिलावाइटिस। विजुअल इन्फ्यूजन फिलावाइटिस जो होता है वो पेशेंट को आफ्टर कैनुला ही, जो मतलब फिलावाइटिस होता है वो आफ्टर कैनुलाइजेशन होने के बाद ही होता है। फिलावाइटिस इट मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। इन्फ्लामेशन मीन्स अगर आपने कहीं पे अगर कैनुला इंसर्ट करा हुआ तो उससे हमें क्या होता है, कैनुला इंसर्ट करने से फिलावाइटिस हो जाता है, उस जगह पे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। बीआईपी स्कोरिंग जो होती है 0 to 5 होती है। 0 इट मीन्स फ्रेश कैनुला, अगर 1 है तो इट मीन्स रेड, अगर उसमें रेडनेस दिख रही है तो इट मीन्स हमारा स्कोर होगा 1। अगर उसमें स्वेलिंग होगी या पेन होना चालू हो जाएगा इट मीन्स हमारा स्कोर होगा 2। उसके बाद हमारा अगर रेडनेस, स्वेलिंग और पेन उसके साथ हमारे पेशेंट को पायरेक्सिया हो रहा है इट मीन्स स्कोर इज 3। उसके बाद 4 में हमारा जो पिछले जो सिम्टम्स में वो ऐड ऑन होते रहेंगे। उसमें 6th नंबर में हमारा 4th नंबर हमारा होगा अरिथमिया, और लास्ट में होता है थ्रोम्बोफिलामाइटिस जिसमें स्कोर होता है 5। अगर पेशेंट को थ्रोम्बोफिलामाइटिस होता है तो उसको वजह से पेशेंट को फीवर या अरिथमिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर सब चीज़ें ना हो इस वजह से आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। इसलिए ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।